इलेक्शन कमीशन गायब होगा, बस झालमुड़ी खाओ, उसमें सरसों का तेल डलता है। आलोक जी, आप बंगाल में हैं क्या? गजब है। आलोक जी, आप बंगाल में हैं क्या? मैं बिल्कुल बंगाल में हूं। ओके, तो कितनी सीटों पर कांग्रेस पार्टी लड़ रही है बंगाल में आलोक जी? देखिए, हम पूरी 293 की 293 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ। और हमारी बहुत अच्छी बेहतर परफॉर्मेंस रहेगी। हाँ। पिछली बार से बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रहेगी। हमसे कुछ गलतियां पिछली बार हुई थी, वो इस बार हम नहीं कर रहे हैं। आलोक जी, अगर एक सीट भी ले आए तो पिछली बार से तो बेहतर ही होगा। नहीं, पिछली बार देखिए, वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। पिछली बार क्या था, हम एक तरफ केरल के चुनाव में लेफ्ट के खिलाफ लड़ रहे थे। हाँ। दूसरी तरफ हम लेफ्ट के साथ हाथ मिलाकर बंगाल में चल रहे थे। लेकिन दुर्भाग्य यह है मानक जी कि इलेक्शन कमीशन ने 56 लाख वोट बढ़ाई महाराष्ट्र में, हरियाणा में घटा दी, असम में डिलिमिटेशन नहीं होगा, बिहार में 10-10 हजार रुपए बढ़ जाएंगे, सीसीटीवी फुटेज देंगे नहीं हम, हमारे ऊपर केस होगा नहीं। मतलब आलोक जी, एक सवाल और, उसके बाद आगे जा रहा हूं। आलोक जी, एक सवाल, हनुमान जी का दूसरा भाई बना दिया अच्छा, आलोक जी। तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू रिएक्शन वीडियो। तो दोस्तों, आज के वीडियो में आप लोगों को बहुत मजा आने वाला है और किस टॉपिक के ऊपर वीडियो है वो आप लोगों को पूरा देखना पड़ेगा, तब पता चलेगा। तो दोस्तों चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आलोक जी को आलोक जी ऐसा लग रहा है कांग्रेस पार्टी को ज्यादा स्टेक पे नहीं है, इसीलिए आप मजे ले रहे हैं। राहुल गांधी प्रचार करने ही नहीं जा रहे हैं आलोक जी। कांग्रेस तो मुझे लगता है मानक जी बहुत गंभीर विषय है ये, और आज मैं पहली बार आरपी सिंह से सहमत हुआ हूं, इसलिए हंस रहा। ये साफ कह रहे हैं भाई इलेक्शन कमीशन से कोई सवाल नहीं पूछेगा, जो सवाल पूछना है सुप्रीम कोर्ट से पूछो। इलेक्शन कमीशन तो हमारा पिट्ठू है, आरपी सिंह जी को उन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया, इलेक्शन कमीशन से कोई सवाल नहीं पूछेगा, ये काम सब सुप्रीम कोर्ट का है, सुप्रीम कोर्ट से सवाल पूछो बस। मतलब गजब है भाई। मतलब इलेक्शन कमीशन को आप सबसे पहले तो इलेक्शन कमीशन के लोग कहते हैं गेट लॉस्ट सांसदों को, और इलेक्शन कमीशन की वीडियो है आपके पास? आप कैसे सीरियस हो गए? 27 लाख वोट, अरे सुनिए ना आरपी सिंह साहब, आरपी सिंह जी सुनिए ना भाई, 27 लाख वोट कट गए। हर राजनीतिक दल को चिंता है, बीजेपी को नहीं। जनता माफ नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि टारगेटेड काम किया गया है। वो जो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी है ना मानक जी, वो लॉजिकल सेटिंग है बेसिकली, वो डिस्क्रिपेंसी नहीं है। वो लॉजिकल सेटिंग से कैसे काम किया जाए, वो ऐसा लग रहा है पूरी तरह से, किस तरह से लाखों वोट जुड़े, लाखों वोट कटे, फिर कौन से बचे, कौन से हिंदू वोट बचे, कौन से मुस्लिम वोट बचे, पूरी तरह से टारगेट करके काम किया गया है। मोदी जी ने भविष्यवाणी कर ही दिया, मोदी जी ने कह ही दिया है कि भाई अब हम जीत रहे। मतलब परसों कहा मोदी जी ने, जब सुप्रीम कोर्ट से सारे रास्ते बंद हो गए, जब कैंपेन बंद होने वाला था कि अब ये लोग वोटर वोट नहीं डाल पाएंगे, अब कोई रास्ता नहीं बचा है। कल वोटिंग होनी है मानक जी, 11 तारीख को, 13 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह की सुनवाई थी, सुप्रीम कोर्ट से भी हिंदुस्तान के लोग सवाल करेंगे और करने चाहिए। ठीक है, अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? सुप्रीम कोर्ट को किसने अधिकार दिया कि 27 लाख लोग वोट जो है वो अगली बार डाल लेंगे? मानक जी, जैसे भंडारा चल रहा है, भंडारा खत्म हो गया, कोई बात नहीं, अगला धान बनेगा पूरी का, तो अगली पूरी में से ले लेना। अरे यार, मतलब सुप्रीम कोर्ट है, आप भंडारा चला रहे हैं क्या? आलोक जी, सुप्रीम कोर्ट से भी सवाल पूछे जा सकते हैं, और मुझे लग रहा है आपसे भी पूछे जा सकते हैं। आप कहें तो पूछ लूं? हाँ बिल्कुल, दोबारा पूछ लूं? अभी पूछा मैंने, आपने जवाब नहीं दिया। क्यों नहीं गए राहुल गांधी, प्रियंका गांधी इस बार बंगाल में चुनाव प्रचार करने? कल वोटिंग आ गई आलोक जी। देखिए, मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी गए थे। राहुल गांधी जी कब नहीं गए? प्रियंका जी नहीं जा पाई क्योंकि वो केरल के चुनाव में, तमिलनाडु के चुनाव में बिजी थे। राहुल जी गए, खड़गे जी कई बार गए हैं। मुझे लगता है कि अभी एक फेज का और चुनाव है, जहां जहां हमारे मजबूत कैंडिडेट हैं उस हिसाब से हम अपना काम कर रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि आलोक जी, मुझे लगा इसी जवाब में आप ये भी कह देंगे कि राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर को वहां वो रैली की परमिशन नहीं दी गई, इसीलिए नहीं गए वो। परमिशन की किसी को कोई जरूरत नहीं है। इलेक्शन कमीशन बिल्कुल बीजेपी के पिट्ठू की तरह काम कर रहा है। इमोशनल डैमेज, लोकतंत्र खत्म कर दिया है इन लोगों ने। आज का आपने पहला सवाल पूछा था किसकी हवा चल रही है? हाँ। हवा दो लोगों की चल रही है। एक हवा चल रही है इलेक्शन कमीशन की, और दूसरी हवा चल रही है झालमुड़ी की। पूरे हिंदुस्तान का मीडिया जो है वो झालमुड़ी खा रहा है वहां पर, मतलब लिफाफे में लेकर। गजब हो गया हिंदुस्तान के मीडिया का। मतलब वो झालमुड़ी का पैकेट लेके खड़े हैं और घुसपैठ का मुद्दा और सारे मुद्दे खत्म हो गए। वो हुमायूं कबीर कहां चले गया? वो बीजेपी का जो पिट्ठू था, जो पैसे लेकर डील करता हुआ पूरे तमाम टीवी चैनल्स पर दिखा,
इलेक्शन कमीशन गायब होगा, बस झालमुड़ी खाओ, उसमें सरसों अच्छा का आलोक तेल जी, डलता है, आलोक जी आप बंगाल में हैं क्या? गजब है। आलोक जी आप बंगाल में हैं क्या? मैं बिल्कुल बंगाल में हूं। ओके, तो कितनी सीटों पर कांग्रेस पार्टी लड़ रही है बंगाल में आलोक जी? देखिए, हम पूरी 293 की 293 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ। और हमारी बहुत अच्छी बेहतर परफॉर्मेंस रहेगी। हाँ। पिछली बार से बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रहेगी। हमसे कुछ गलतियां पिछली बार हुई थी, वो इस बार हम नहीं कर रहे हैं। आलोक जी अगर एक सीट भी ले आए तो पिछली बार से तो बेहतर ही होगा। नहीं, पिछली बार देखिए, वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। पिछली बार क्या था, हम एक तरफ केरल के चुनाव में लेफ्ट के खिलाफ लड़ रहे थे, हाँ। दूसरी तरफ हम लेफ्ट के साथ हाथ मिलाकर बंगाल में चल रहे थे। लेकिन दुर्भाग्य यह है मानक जी कि इलेक्शन कमीशन ने 56 लाख वोट बढ़ाई महाराष्ट्र में, हरियाणा में घटा दी, असम में डिलिमिटेशन नहीं होगा, बिहार में 10-10 हजार रुपए बढ़ जाएंगे, सीसीटीवी फुटेज देंगे नहीं, हम हमारे ऊपर केस होगा नहीं। मतलब आलोक जी एक सवाल और उसके बाद आगे जा रहा हूं। आलोक जी एक सवाल, हनुमान जी का दूसरा भाई बना दिया अच्छा आलोक जी, अरे गजब है भाई। आलोक जी एक सवाल और। बिल्कुल ऐसी इम्यूनिटी उसको दे दी है भगवान वाली कि उसके ऊपर कुछ नहीं हो सकता। एक सवाल और आलोक जी, दुर्भाग्य है आलोक कि जी, राजीव कुमार कहां है, पिछले वाला इलेक्शन कमिश्नर पूरे देश को नहीं आलोक पता। जी एक सवाल और, छोड़कर तो नहीं भाग गया। आलोक जी को लगता है समझ आ गया, मुश्किल सवाल पूछने जा रहा हूं इसीलिए आलोक जी रुक नहीं रहे। आलोक जी प्रधानमंत्री अभी बताता है भाई, अभी बताता है, अभी किया ना, अभी बताता है। आतंकवादी हैं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं आतंकवादी। लेकिन मानक जी जो खड़गे जी ने जवाब दिया है उसको भी चलाइए। हाँ। खड़गे जी को तो पता नहीं किस किस ने क्या क्या किया। किसी मीडिया चैनल ने सवाल बीजेपी से नहीं पूछा, खड़गे जी के लिए कौन कौन सी शब्दावली इस्तेमाल हुई। खड़गे जी ने क्लियर कहा कि जांच एजेंसियों के द्वारा टेरर किया जाता। और मैं बता दूं, टेरर जो है फ्रेंच शब्द है, फ्रेंच भाषा का। टेरर का मतलब होता है डर। टेरर केवल टेररिस्ट ही टेरर करता है, ऐसा नहीं। ओके आरपी सिंह छोटा सा जवाब, फिर आगे जा रहा हूं। मानव जायसवाल प्रियंका कक्कड़ को लाइए, मानव जायसवाल और प्रियंका कक्कड़ को लाइए। मानव जायसवाल, मानव भाई क्या असेसमेंट है, कितनी सीटें जीत रहे हैं इस बार? निश्चिंत तो नहीं लग रहे हैं, थकान भी लग रही है, थोड़ा टेंशन भी लग रही है चेहरे पे। प्रियंका जी भी तो सपोर्ट करेंगी मानक जी को। प्रियंका जी तो करेंगी। देखिए पहले तो आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार है, जितने भी हमारे पैनलिस्ट हैं, और आपके माध्यम से पूरे देश को भी। कल पहला चरण का इलेक्शन है और निश्चित रूप से थकान तो होना अनिवार्य है कि जब बीजेपी मजा ले रही थी तो हम बूथ पे खड़े थे, हम कैंप लगा के रखे थे कि भैया एसआईआर फॉर्म भरा जाए, लोगों को एसआईआर फॉर्म भरने से लेके एसआईआर फॉर्म जमा करवाने से लेके हमने हर काम किया। थकान तो है कि भैया जब 1.25 करोड़ लोगों का नाम अब अचानक से हटा देते हैं तो भाई जो नेत्री है, जो मुख्यमंत्री है और नेत्री है, जिन्होंने बंगाल को सजोने का काम, अंधकार से बाहर निकालने का काम किया और एक माँ की तरह पूरे बंगाल को देखा, तो उनको तो चिंता होगी कि हमारे बच्चों के साथ क्या है। तो थकान तो है। ये जो 27 लाख कटे हैं ये आप ही के हैं क्या सारे? नहीं, हाँ सारे हमारे हैं। हमारे तो 7 करोड़ वोटर हमारे हैं। हम तो गिन नहीं सकते। हमारे पास तो वो तथ्य, वो टूल नहीं है ना, कि वो ईवीएम मशीन तो हमारे पास नहीं है कि भाई मानक वोट देता है बीजेपी को, मानव वोट देता है टीएमसी को, तो भाई इसको हटाओ उसको हटाओ। ये तो भाई कैसी लगी आगे स्वाद, नाम, कपड़े, इनको भाषा, इससे ये लोग चिन्ह लेते हैं। इनके पास तो ईवीएम वाली मशीन है और इलेक्शन कमीशन धनाधन मैंने काम कर रहा है। उनके काम की शैली ऐसी है कि हर चीज मापदंड में वो फेल है। सुप्रीम कोर्ट को उनको फटकार लगानी पड़ती है और ऐसा सिचुएशन हो जाता है कि सुप्रीम कोर्ट भी उस दुविधा में फंस जाता है कि भाई इतना समय लगे, अब करे तो करे क्या। ये दुविधा है जो देश की है, जो बंगाल लड़ रहा है। और मैं आप लोगों को सुन रहा था, बड़ा आसान है बोलना कि इनके वोट कट गए तो अब परेशानी है। परेशानी उस चीज की नहीं है मानक जी, परेशानी है कि भाई इस बार मुंह तोड़ जवाब देना है, उसलिए हम खट रहे हैं। हमको ये जीतने के लिए हम नहीं खट रहे हैं, ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए भी हम नहीं खट रहे। हम उस दरवाजे को, उस किले को ढहाने के लिए खट रहे हैं जो पूरे देश में अंधकार का माहौल, वातावरण पैदा करना था। हम उस किले को, उस शक्ति को भेदने के लिए लड़ रहे हैं कि जो पूरे देश में एक राजनीति और गंदी राजनीति, गंदी प्रजातंत्र का आगाज कर रहा है। यही नहीं, अभी और सुनिए। अच्छा एक बात बताइए, एक बात यहाँ पर हमारा हक बना रहे हैं। एक बात बताइए, ये जो सुनिए मानक जी, वो जो लास्ट
थोड़ में जो बंदा खड़ा रहता है ना, जिसको शायद लिखना पढ़ना नहीं आता हो, लेकिन उसको वोट देने का अधिकार जो हमारे संविधान ने दिया है, हमारी नेत्री, हमारे नेता अभिषेक बनर्जी उसके लिए लड़ रहे हैं, और वो हमारी जीत है। ओके, इस बार बहुत सारे विश्लेषक ये कह रहे हैं, बहुत सारे विश्लेषक और बीजेपी वाले ये कह रहे हैं कि इस बार हमने सिक्योरिटी फोर्सेस का इंतजाम ऐसा किया इलेक्शन कमीशन ने कि इस बार फ्री एंड फेयर सही मायनों में इलेक्शन होगा। इस बार आपकी टीएमसी की गुंडागर्दी नहीं चलेगी। इस बार बीजेपी का वोटर बाहर निकल के निडर होकर वोट दे पाएगा। मानव जायसवाल, देखिए, बंगाल में वोटर वोट देता है, और हर साल, हर बार जब जब इलेक्शन हुआ है तो बंगाल ने वो इंडियन एवरेज से बहुत ज्यादा वोटर वोट दिए हैं। बीजेपी के शासन राज्यों में नहीं होता है। गुजरात में कितना % वोट होता है? अच्छा, यूपी में कितना % वोट होता है? अच्छा, ये जो बात करते हैं जहां से चिम के आते हैं, वहां क्या क्या % वोट होता है? बंगाल के ना सिखाएं। और जहां तक बात है, ये जो 2400 बटालियन या 3 लाख के ऊपर फौज, जो टैंक वैंक, खाली टैंक बचा है, रॉकेट लॉन्चर बचा है, ये सब कुछ आ गए। अच्छा, मणिपुर नहीं पहुंच पाती। देखिए, ये जो भयावह स्थिति जो बीजेपी बनाना चाहती है ना, ये बंगाल की पानी को पहचाने नहीं। अरे भाई, बंगाल में एक बच्चा भी सही और गलत के खिलाफ लड़ जाता है। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। उसको ये गोली से, उसको डंडे से, उसको ये भौकाल से अब डरा नहीं सकते। ये चलेगा। आपकी ये बातें ना, आपकी ये बातें भाई, मानो भाई, आपकी ये बातें 2016 तक अच्छी लगती थी, जब बीजेपी के पास 10% वोट था। अब 40% वोट है बीजेपी के पास। 40% सीटें कम होंगी, 77। ये मत बोलिए बीजेपी बंगाल को नहीं जानती। ये देखिए, वी कर्व देखें, वी कर्व, हाँ। वी कर्व देखते हैं, ऐसे गिरता है और ऐसे उठता है, हाँ। ये जो वी कर्व है ना, ये जो वोट परसेंटेज जो बीजेपी का बढ़ा है, वो सीपीएम का गिरा, बीजेपी का बढ़ गया। हाँ, तो? ये जो बढ़ा है ना, ये बढ़ा बीजेपी के काबिलियत से नहीं है, सीपीएम के जो गुर्गे जो इनके साथ जुड़ गए हैं, इनके वजह से बढ़ा है। अरे भाई, लेकिन मेंटेन किया है बीजेपी ने उसके बाद लगातार अपना वोट मेंटेन किया है। 2019 का चुनाव देख लीजिए, 21 का देख लीजिए, 24 का देख लीजिए। 2024 में कितना % वोट आया? 2024 में बीजेपी को 39% वोट आया है, 39%। नहीं, बिल्कुल। और सीपीएम को कितना % वोट आया? 2016 में सीपीएम को कितना % आया था मानक जी? देश संकट में है। सिंह जी ने कहा कि 27 लाख वोटर क्यों नहीं, अगर उनका नाम इलीगली कट गया तो सड़क पे क्यों नहीं है? सर, इसी डर से गृह मंत्री बैठ गए जाकर बंगाल में, और उन्होंने पैरामिलिट्री फोर्सेस लगा दी, पूरी छावनी क्रिएट कर दी, 6 PM to 6 AM मोटर बाइक तक बैन कर दी। उन्होंने इसीलिए 483 ऑफिसर्स का तबादला कर दिया। उन्होंने इसीलिए असम में उन्होंने SIR नहीं कराया, जहां खुद आइडेंटिफाई किया था 19 लाख इन्फिल्ट्रेटर्स हैं। इसके बावजूद असम में SIR नहीं हुआ। वो इन्फिल्ट्रेटर्स असम में अभी भी वोट करेंगे, पर बंगाल में आपने कोई इन्फिल्ट्रेटर आइडेंटिफाई नहीं किया, पर लोगों के नाम काट दिए। आप जो भी कर लीजिए, आप कल भी आपने देखा होगा कि किस तरह स्क्रीन पर लाइए, PCR सबको स्क्रीन पर लाइए। आपने कल भी देखा होगा कि किस तरह एक पुलिस ऑब्जर्वर, आपने कल भी देखा होगा किस तरह एक पुलिस ऑब्जर्वर, जिसका काम सिर्फ इतना है कि निष्पक्षता से चुनाव हो, वो जाके बीजेपी कैंडिडेट के कमरे में, रूम नंबर 208 में एक होटल में बैठता है और उसके साथ जो भी बातें करता है। क्या मतलब? वो ऑब्जर्वर है, उनका काम है दूर रहना, निष्पक्षता से चुनाव कराना। वो बीजेपी कैंडिडेट के साथ बैठे हुए पार्टी कर रहे हैं। तो तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। ये बड़ी दिक्कत की बात है। ये दिक्कत की बात है कि हुमायूं कबीर जैसे इंसान को यूज किया गया, 1000 करोड़ दे दिया गया। मतलब आप सोचिए, देश के गृह मंत्री, दिल्ली में आपको पता है पिछले हफ्ते में 24 घंटे में 12 मर्डर हुए। पहलगाम के टेररिस्ट आज तक नहीं पकड़े गए। मणिपुर में अगेन हिंसा भड़क रही है, पर हमारे देश के गृह मंत्री जाकर एक फीमेल को हराने के लिए वहां बैठ गए हैं बंगाल में, छावनी वहां लगा दी है पूरी। उनको बोलिए रिजाइन कर दें, गृह मंत्री का पद क्यों रखना है उनको? आप बने बीजेपी के इलेक्शन कैंपेनर मैनेजर, अच्छे हैं आप, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप बीजेपी के लिए चुनाव लड़वाते रहिए, पर देश की इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी इस टाइम खतरे में है, आपको उस पर भी ध्यान देना चाहिए।